दोस्तों, ईरान और इजराइल हमारे देश से तकरीबन हजारों किलोमीटर दूर लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध में भिड़े पड़े हैं। लेकिन इन दोनों देशों का असर हमारे देश पर भी पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लड़ वो रहे हैं, असर हमारे देश पर क्या पड़ेगा। तो चलो आज के वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि हम किस तरह से इन दोनों देशों के युद्ध से इफेक्ट होने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आपकी जेब खाली हो सकती है और हमारे देश की सिक्योरिटी भी दांव पर है कहीं ना कहीं। किन किन कारणों से, चलो आपको आसान तरीके से बता देता हूं। तो पहला असर जो पड़ेगा वो है तेल की कीमतों पर। जब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आपकी हमारी सबकी जेब ढीली होने वाली है। तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, दूसरे देशों से मंगवाता है। इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आती है। ईरान इजराइल युद्ध शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन $67.34 प्रति बैरल से उछलकर $76 के पार पहुंच गई है। और कुछ जानकार तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 76 नहीं, ये 78 चल रहे हैं, लेकिन 76 बताया जा रहा है। खैर, विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक किया, जो वैश्विक तेल सप्लाई का 20% रास्ता है, तो कीमतें $120 तक पहुंच सकती है। जी हाँ, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी, जिससे खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती है। हालांकि सरकार अभी दाम स्थिर रखने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तेल कंपनियों का मुनाफा दबाव में है। आपको क्या लगता है, पेट्रोल कितना महंगा होगा? और अगर महंगा होगा तो आपकी जेब कितनी ढीली होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि जब पहले भी मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई हुई है, लड़ाइयाँ चलती रही है, तब भी जो कच्चा तेल है वो काफ़ी ऊपर जाता है, आप सभी को पता है। और उसका असर सीधी सी बात है दुनिया के उन देशों पर तो पड़ता ही पड़ता है जो इनसे कच्चा तेल मंगवाते हैं। खैर, जो दूसरा असर है वो शेयर मार्केट पर है। 13 जून को युद्ध शुरू होने के बाद से सेंसेक्स 573 अंक और निफ्टी 170 अंक टूट गए हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी जैसे तेल शेयरों में 3% की गिरावट भी देखी गई। इजराइल के साथ कारोबार रिश्ते रखने वाली कंपनियां जैसे कि सन फार्मा का नाम आता है, टीसीएस का नाम आता है, इन्फोसिस का भी नाम शामिल है, इन पर भी असर पड़ सकता है। और एक सेठ जी है, उनको तो आप जानते होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाइफा फोर्ट जो इजराइल में मौजूद है, कुछ जानकारी ये बताते हैं कि एक अनुमान के अनुसार इसके शेयर तकरीबन 30% तक गिर सकते हैं, क्योंकि ईरान वालों ने हाइफा को भी टारगेट किया है, हाइफा को भी नुकसान पहुंचा है, तो शेयर तो गिरेंगे। साथ ही विदेशी निवेशक ने 1246 करोड़ रुपए की बिकवाली की और रुपया 86.25 तक फिसल सकता है, यानी कि 87 रुपए के आसपास हमारा रुपया जा सकता है। इससे आयात और महंगा होगा, और महंगा होगा तो मार हम पर पड़ने वाली है महंगाई की। तीसरा असर भारत के व्यापार पर है, क्योंकि भारत का 30% पश्चिमी व्यापार लाल सागर मार्ग से होता है, जो इस युद्ध से बाधित हो सकता है। ईरान को बासमती चावल और चाय का निर्यात, जो मार्च 2025 तक लगभग 47% बढ़ा था, अब रुकने का खतरा है। अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हुआ तो माल भाड़ा और बीमा लागत बढ़ेगी, जिससे सामान और महंगा होगा। सबसे बड़ा झटका चाबहार पोर्ट को लग सकता है, जो भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। ये पोर्ट भारत के लिए स्ट्रेटजिक गेम चेंजर है, लेकिन युद्ध के कारण इसका काम रुक सकता है, बाधा आ सकती है। चौथा असर की अगर हम बात करें तो भारत की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। भारत इजराइल से हथियार, ड्रोन और हाईटेक डिफेंस सिस्टम आयात करता है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो इनकी सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जो कि भारत की रक्षा तैयारियों के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। और पांचवा असर एविएशन पर, क्योंकि भारतीयों की सेफ्टी पर आप असर मान सकते हो। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे एयर इंडिया की दिल्ली, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे फ्लाइट्स को जेदा के रास्ते डाइवर्ट करना पड़ा। इससे ट्रेवल टाइम और टिकट की कीमतें बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, जिनकी सेफ्टी अब खतरे में है और उनको निकालने की कोशिश भी हो रही है। भारत सरकार ने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये असर आपको और हमको ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। युद्ध कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसका असर सब जगह पर होता है। और जिस तरह से इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, फाइटर जेट से बम बारूद गिरा रहा है, और ईरान फिर उसका प्रत्युत्तर के तौर पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें फेंक रहा है, उससे ये बात तो क्लियर है कि युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये युद्ध लंबा चल सकता है। क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के कहीं ना कहीं माथे पर हाथ मानकर चलिए, सर पर हाथ अमेरिका का है। इसलिए इजराइल भी कह रहा है कि हम उनको सबक सिखाकर रहेंगे। तो ईरान वाले भी कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हम डर जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। अरेंडर सरेंडर हम करने वाले नहीं है, हम अंत तक लड़ेंगे और शहादत हमारे खून में है। हम दरअसल भले ख़त्म हो जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन ईरान के आगे जो एक तरह से हमें डराता है, चमकाता है, हमें आतंकित करता है, उसके सामने झुकेंगे नहीं। तो यानी मान के चलिए दोनों देश कमर कसकर लड़ रहे हैं और कफन बांधकर लड़ रहे हैं, आप ये मान सकते हो सर पर। अब कितना लंबा चलेगा और इसका कितना इफेक्ट दुनिया पर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मामला बड़ा गहराता जा रहा है। ईरान के साथ रसिया और चाइना खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की भी खबरें आ रही है कि उसने भी जो है वहाँ का तानाशाह, उसने भी कहा है कि ईरान तेहरान अकेला नहीं है ना। यानी कि इधर इजराइल के साथ बहुत सारे देश हैं, आपको पता ही है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और भी बड़े बड़े जो तरक्की पसंद देश माने जाते हैं, ये इजराइल के साथ खड़े हैं। अब देखना ये है क्या होता है क्या नहीं होता है। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।